कुछ मेरी मातृ शक्ति व मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगा और सच्चाई से आगाह भी करूंगा, क्योंकि एक मामला ऐसा ही आपको सुनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि ऐसा मामला कहां पर हुआ था और क्यों हुआ था एक मां और बेटी के साथ। और आपको बताऊंगा एक मां अपनी बेटी को किस प्रकार से उकसाती है और एक दरिंदे पति को कैसे बचाती है, यानी एक सोतेला बाप कहूंगा। पहले क्या होता है कि कोई विधवा औरत होती है जो विधवा हो जाती है, क्या होता है कि वो सोचती है कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन हालांकि जब उसे ये नहीं पता होता कि मेरे पास ये दो नन्हे बच्चे हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, लेकिन हालांकि जो बेटियां वाली माँ है उनसे खासकर कहूंगा, जब सोतेला बाप आ जाता है, जब उसकी गंदी निगाहें आप पर होती हैं, तो सोचो आपकी बेटी पर भी होगी। क्यों कह रहा हूं वो आपको बताऊंगा, लेकिन काफी माएँ ऐसी भी हैं ये बात नहीं सोचती, लेकिन हालांकि फिर उसके बाद क्या होता है, कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं कि मैंने इससे शादी की थी, मेरे पति गुजर जाने के बाद मैंने इसको अपना जीवन साथी माना था, लेकिन मेरे पति के गुजरने के बाद मुझे नहीं पता था इस प्यार के बंधन को क्या नाम दूं। क्योंकि आपको बताऊं, हालांकि ऐसा भी हो रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, कुछ महिलाएं अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर घर से चली जाती हैं और बर्बादी की कागार पर आ जाती हैं, क्योंकि वो पति न तो घर की रहती है न बाहर की रहती है। क्योंकि हालांकि ऐसे मामले काफी सामने आ रहे हैं कि अपने 2 महीने के बच्चे को छोड़कर चली गई, 4 महीने के बच्चे को छोड़कर चली गई, ऐसी महिलाएं हैं। दूध पीते बच्चे को छोड़कर चली गई, ऐसी महिलाएं हैं। मैं उन्हें मां नहीं कलियुगी मां कहूंगा। लेकिन इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में इंसानियत है, इंसानियत जागी है, ताकि वो महिलाएं इस वीडियो को देखें, वो बहनें इस वीडियो को देखें, इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख लें। और आप लोगों को मैं क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि ये हालांकि हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहा है दोस्तों। लगातार हम चीजें देखते आ रहे हैं, लोगों को समझाते आ रहे हैं चैनल के माध्यम से, लेकिन हालांकि मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे चैनल के माध्यम से हो, हम बताते आ रहे हैं उन बहनों को कि बहनें आपका भविष्य कुछ नहीं। अगर आप अनजान लड़के के साथ, अनजान युवक के साथ चली जाती है, अपना घर परिवार, अपने पति, अपने बच्चों को छोड़कर, हालांकि जो व्यक्ति आपको भगा रहा है या आपको प्यार के झांसे में ले रहा है, उसका कोई निजी लालच जरूर होगा। लेकिन मैं कहने नहीं चाहता ये शब्द, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, क्योंकि मेरे मुंह से अच्छी वैसे शोभा नहीं देती कि मैं ये शब्द कह रहा हूं, क्योंकि वो सिर्फ ओनली आपसे प्यार नहीं, आपके जिस्म से प्यार करते हैं। ऐसे लोग हालांकि बहुत से मिलेंगे आपको, लेकिन एक तरफ से गलती नहीं होती, लेकिन हालांकि गलती दोनों तरफ से होती है। लेकिन महिलाओं को समझना चाहिए कि जिससे मेरे माता पिता ने, माँ बाप ने मेरी शादी की है, वही मेरा जीवन साथी है असली। लेकिन हालांकि इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, करता है तो सिर्फ जिस्म से करता है। इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अब आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं कि एक सौतेले बाप से गर्भवती हुई बेटी रेप का आरोप लगाकर बाद में पलट गई। क्यों पलट गई? पर कोर्ट ने फैसला नहीं पलटा, बेटी पलट गई, कोर्ट ने अपना फैसला नहीं पलटा, जज ने अपना फैसला नहीं पलटा, क्योंकि वो बेटी गलत थी, वो मां गलत थी। और उसने क्या किया आपको बताता हूं। मुंबई की एक अदालत ने पोक्सो कानून के तहत सौतेले बाप को 14 साल की बेटी को रेप के मामले में 20 साल की सजा सुनाई, यानी 20 साल की सजा सुनाई। पोक्सो कानून के तहत यह फैसला दिया गया। हालांकि बेटी और मां अपने आरोपों से जज के सामने ही मुकर गई, बोली मेरे पिता ने या मेरे पति ने, जो सौतेला बाप है, उसने कुछ नहीं किया। हालांकि किस पर आरोप जड़े वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन हालांकि क्या होता है कि एक मां
क्यों किसी का जाल साजिश का शिकार बन जाती है, क्यों बेटी जाल साजिश का शिकार बन जाती है, क्यों वो आरोप प्रत्यारोप लगा देती है, लेकिन हालांकि सच्चाई कुछ और होती है और बेकसूर उसमें फंस जाता है, बेकसूर उस जंजाल में फंस जाता है और वो बेटी और मां अपने आप को सच्चा साबित कर देती है। हालांकि क्या चल रहा है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक विशेष अदालत ने यौन शोषण अपराधों से बच्चों की रक्षा से जुड़े कानून पोक्सो के तहत सौतेले बाप को 14 साल की बेटी के मामले में 2019 से लगातार रेप कर रहा था 20 साल की सजा सुना दी और बेटी उसकी मां का रेप आरोप लगाकर बाद में पलट गई। मां भी पलट गई और बेटी भी पलट गई। पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन सौतेले बाप के कुकर्मों को, उसके दुष्कर्म को, गर्भवती हुई बेटी के पेट में पल रही औलाद जब डीएनए टेस्ट यानी सामने आया सौतेले बाप का, तो अपराध सिद्ध हो गया। अपराध सिद्ध हो गया। अदालत ने अपना फैसला नहीं बदला, लेकिन अदालत ने लड़की से यह पूछा कि क्यों वह अपने सौतेले बाप के खिलाफ लगाए गए आरोप को क्यों वह झूठा बता रही है कि इसने कुछ नहीं किया। पहले तो लड़की यह कहती थी उसने गुस्से में अपने पिता पर आरोप लगाया है, फिर उसके बाद कहती है पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है, फिर कहती है कि ये तो दरअसल उसके प्रेमी का है, वो प्रेमी जिसका कोई कसूर नहीं, मात्र उसकी ये गलती थी, वो उससे मिलता जुलता जरूर था लेकिन ये नहीं था कि उसने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया हो। हालांकि हर तरफ लड़का भी गलत नहीं होता दोस्तों, हर तरफ लड़का भी गलत नहीं होता। अगर आप युवा इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और आपको बता दूं, डीएनए रिपोर्ट में हुआ साफ, सौतेले नाना की पेट में पल रहा था खुद का ही बच्चा, यानी सौतेले बाप ने ही अपनी बेटी को गर्भवती कर दिया। बहुत बड़ी बात है। उसने मां को नहीं बख्शा, उसने बेटी को नहीं बख्शा, आप उसे पिता का नाम देते हो। किस मुंह से उस पिता का नाम दे रहे हो, उस मां से कोई पूछ कर देखे कि आपने क्या समझकर ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी चुना है जिस व्यक्ति ने आपकी खुद की बेटी को नहीं बख्शा। ऊपर वाला भी एक बार रोता होगा और देखता होगा कि मैंने नीचे हैं जो इंसान बना रखे हैं और वो इंसान अपनी इंसानियत लांग रहे हैं कहीं ना कहीं। हालांकि आपको बता दूं, गर्भ में पल रहे शिशु की भ्रूण का जब डीएनए लड़की के सौतेले पिता का डीएनए एक ही निकला, यानी गर्भ में पल रहे शिशु का सौतेले नाना ही उसका बाप निकला। उसके बाद क्या होता है, सौतेले बाप पर आया रहम बेटी ने ही बताया इसका कारण। अब बेटी को अपने पिता पर रहम आया, यानी सौतेले पिता पर रहम आया, और क्या कारण बताया वो भी आपको बता देता हूं क्या कारण रहा। मैं आपको बताऊं कि ऐसे बाप को बचाने के लिए बेटी ने शिकायत वापस लेने में मन क्यों बनाया। इसका खुलासा भी स्टेटमेंट में होता है। उसने बताया कि जब उसकी मां 2019 में उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांव गई थी, तब अक्टूबर के महीने में उसके सौतेले बाप ने पहली बार उसका रेप किया था, उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद फिर लगातार वो ऐसा करता रहा। उसकी मां ने उसके सगे पिता को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह हर वक्त शराब के नशे में रहता था। घर परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था, तो वह उसके सौतेले पिता के साथ रहने आ गई। लेकिन सौतेले पिता ने मां की गैर हाजिरी में उसके साथ यह दुष्कर्म किया, यह रेप किया, व्यवहार किया उस बेटी के साथ। उसने मां के आने के बाद यह सच्चाई बताई। फिर मां के कहने पर शिकायत तो दर्ज होगी, शिकायत तो मां के कहने पर बेटी ने दे दी। हालांकि रिजल्ट क्या निकलता है, यह समस्या खड़ी हुई कि अगर सौतेला बाप जेल चला जाएगा
तो घर का खर्च कौन उठाएगा? कौन उनको पेट का निवाला खिलाएगा? अब यही बात मां को चुभने लगी। अब मां ने सोचा ये जेल गया तो हमारा खर्च कौन उठाएगा? इसलिए मां और बेटी ने आरोप वापस लेने के लिए प्लान बनाया और मनगढ़ंत कहानी जज के सामने पेश कर दी। अब जज ने सोचा पहले कुछ कह रही थी अपने बयानों में लड़की, और अब कुछ और कह रही है। हालांकि लड़की अपने बयानबाजी से बार बार पलट रही है, बदल रही है। जब डीएनए रिपोर्ट पुलिस मुलाजिमों ने, प्रशासनिक मुलाजिमों ने सामने रखी जज के सामने कि डीएनए टेस्ट इसके प्रेमी के साथ नहीं मिलता, जज साहिबा ये डीएनए टेस्ट मिलता है सिर्फ और सिर्फ इसके सौतेले पिता के साथ, कि पिता ने ही इसके साथ दुष्कर्म किया है। लेकिन हालांकि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज उन महिलाओं से मेरी खासकर इस सच्चाई जो मैंने बताई है आप लोगों को आगाह करने के लिए, किस प्रकार से एक मात्र एक चंद पैसों के लिए चंद लोगों की बहकाई में आ जाती हैं, अपना घर परिवार उजाड़ तक देती हैं, अपने पति तक छोड़ देती हैं, अपने बच्चों तक छोड़ देती हैं, यहां तक कि अपने सगे संबंधियों को भी कुछ नहीं समझती। जब स्थिति ये पनप जाती है, स्थिति ये हो जाती है कि उन्हें लगता है कि अब आपका कोई भी भविष्य नहीं है। धोबी का कुत्ता न घर खा न घाट का, वो कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी। हालांकि काफी हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ बेटियों के साथ, कुछ महिलाओं के साथ ऐसा भी बन रहा है। इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।